हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ एक और क्रैकडाउन। मुल्तान में पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर दर्जनों कारकुनों समेत गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर इलेक्शन कमीशन के बाहर तोड़ फोड़ का इल्जाम है। पीटीआई कारकुनों का डोगर हाउस के बाहर एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई करने पर लीगी सेनेटर भी गिरफ्तार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। नाकामी पर इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। इंतखाबात के ऐलान से कयास आराइयां खत्म होंगी। आइन के तहफ्फुज और दिफा का हल्फ लिया है। पंजाब में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़। इजलास में कहा, सूबाई और कौमी इलेक्शन अलग अलग करवाने में अखराजात ज्यादा आएंगे। दोनों इंतखाब एक ही रोज कराए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने अमन व अमान के लिए 42 अरब रुपए मांग लिए। 43 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या नहीं, नई सियासी बहस छिड़ गई। 33 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब 16 मार्च की बजाय 19 मार्च को कराया जाए। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा, जुमेरात वर्किंग डे होता है, लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर छुट्टी वाले दिन पोलिंग होगी तो टर्नआउट बेहतर आएगा। एक रोजा राहदारी रिमांड शेख रशीद मरी पुलिस के हवाले। कल दिन 2 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म। शेख रशीद ने कहा, मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर और जेल मेरा ससुराल है। हुकूमत को नीस्तो नाबूद कर दूंगा। ये लोग सिर्फ मेरी वफादारियां तब्दील करना चाहते हैं। मर जाऊंगा, उनकी बात नहीं मानूंगा। फौज से कभी लड़ाई नहीं लड़ी, मैं फौज का हूं। रात अहम शख्सियत से मिलने का कह रहे थे, इनकार कर दिया। ये इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं। मरियम फ्रंट फुट पर, सीनियर कयादत बैक फुट पर। मरियम नवाज की अजारादारी पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। एक के बाद दूसरा बड़ा लीगी रहनुमा साइडलाइन होने लगा। चौधरी निसार, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान के बाद महताब अब्बासी भी नाराज। कहते हैं बूट पालशिए वजीर बने हुए हैं। तमाम जमातें इक्तदार के मजे ले रही हैं और धब्बा नून लीग पर लग रहा है। एहसन इकबाल पर नवाजिशात भी पार्टी को पसंद नहीं। रहनुमाओं ने टाई कोट वाला बाबू करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर मुतहर्रिक शख्सियत को बिठाने का मुतालिबा। और कोई भी आफत तुर्किया के हौसले पस्त नहीं कर सकती। बाहिम्मत कौम है, मुसीबत की घड़ी में सुरखरू होंगे। सदर रजब तैयब उर्दवान का ज़ल्ज़ले के मरकजी इलाके कारामान बारिश का दौरा। कहा, कुदरती आफत से 8,574 अफराद जाँ बहक, 50,000 के करीब जख्मी हैं। 6,400 इमारतें मुनहदिम हुई। अनातोलिया, अलानिया, मरसन सूबों में आर्जी रिहाइश गाहों का एहतमाम किया है। मुतासरा खानदानों को 10,000 लीरा भी दिए जाएंगे। मुतासरीन की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शाम में अम्बाद 2,751 हो गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।